कल कोलकाता में एक रोचक घटना हुई। 3 साल से फरार चल रहे गोरखालैंड जन मुक्ति मूवमेंट के नेता बिमल गुरुंग सामने आए और सिर्फ सामने ही नहीं आए, उन्होंने एक बात भी कही कि अब वे एनडीए का समर्थन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेंगे। वैसे कई बार देखा गया है कि बंगाल में चुनावों से पहले ही गोरखालैंड का मुद्दा उठता है, लेकिन इस मुद्दे का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको इसकी कुछ पृष्ठभूमि बता देना चाहती हूँ। गोरखालैंड के अलग राज्य की मांग काफी वर्षों से है, या कहें कि काफी दशकों से है, और कई बार संधियां हुई है इसे सुलझाने के लिए, लेकिन वे सफल नहीं हुई। हाल की एक संधि 2011 में हुई थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मुक्ति मोर्चा के लोगों के बीच। इस संधि में कुछ फाइनेंशियल और प्रशासनिक पावर्स दिए गए थे स्थानीय रूप से, जो गोरखालैंड जिसे माना जाता है दार्जिलिंग का भाग, और साथ ही द्वार जो कि उत्तर बंगाल का एक भाग है, इन भागों को इस दायरे में लाया गया था और अलग से इन्हें एक स्थानीय पावर दी गई थी जिसे सब स्टेट की तरह कहा जा सकता है, यानी उनका एक अलग राज्य हो, थोड़ा अलग न होकर भी इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई थी। लेकिन यह व्यवस्था चल नहीं पाई और 2017 में जब यह आंदोलन हिंसक हो गया, उसके बाद कई सारे आपराधिक मामले और गैर कानूनी गतिविधियों के मामले दर्ज हुए थे बिमल गुरुंग पर, जिसके बाद उन्हें फरार होना पड़ा था बेल और उससे बचने के लिए, अरेस्ट से बचने के लिए। लेकिन अब कल वे सामने आए हैं, तो इसके क्या मायने होंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मुद्दा है वह उठता तो है हर साल नहीं, लेकिन चुनावों से पहले। लेकिन इस बार ये उठा था मॉनसून सत्र में, जब भाजपा के ही एक सांसद जिनका नाम है राजू बिस्ता, उन्होंने आवाज उठाई थी कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में गोरखालैंड के लिए जो बात की थी, जो वादा किया था, उसे पूरा किया जाए। ये वादे क्या थे? मुख्य रूप से इसे 3 वादों के रूप में देखा जा सकता है। पहला वादा था कि गोरखा सब ट्राइब्स के 11 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब में जोड़ा जाएगा, यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में इन्हें जोड़ा जाएगा। दूसरा जो वादा था वह ये था कि सिक्किम विधानसभा में 2 जनजातियों के लिए आरक्षण होगा, लिंबू और तमांग। इसके अलावा तीसरा वादा था कि एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाया जाएगा गोरखालैंड को लेकर। यह वादा सबसे इनडेफिनिट था और ये बात नहीं कहता कि इसमें अलग राज्य दिया जाएगा या कुछ और पावर्स दी जाएंगी, और इसलिए सारा मुद्दा इसी पर उठा है। और यही बात उठाई थी राजू बिस्ता ने, और उन्होंने कहा था कि गोरखा के लोगों ने भाजपा का समर्थन किया, विश्वास किया, तो भाजपा को उसे पूरा करना चाहिए। वैसे आप देखें कि भाजपा हमेशा से गोरखालैंड का समर्थन करती आई है, लेकिन यह अलग राज्य बने इसका समर्थन इसने खुलकर कभी नहीं किया, और इसके इसे चुनावी फायदे भी मिले हैं। 2009, 2014 और 2019 तीनों लोकसभा चुनावों में दार्जिलिंग सीट से भाजपा का प्रत्याशी ही जीता, और साथ ही विधानसभा चुनाव में भी दार्जिलिंग से भाजपा का प्रत्याशी ही जीता। लेकिन जब हाल में ये बातें हुई जिसमें उनकी मांग नहीं पूरी की जा रही थी, तो उन्होंने एक चेतावनी दे दी कि वे भाजपा से पद त्याग देंगे अगर गोरखाओं की मांग पूरी नहीं की गई तो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 7 अक्टूबर को एक बैठक बुलाई गई, जो कि 3 पक्षों के बीच बैठक होनी थी, केंद्र, राज्य और गोरखा के लोगों के बीच। इसमें मैं ये बता दूं कि जो गोरखालैंड जन मुक्ति मूवमेंट है उसमें विभाजन हो गया था 2017 में, और इसके 2 गुट बन गए थे, एक बिमल गुरुंग का और एक बिनोय तमांग का। माना जाता है कि बिनोय तमांग तृणमूल कांग्रेस के निकट हैं और ममता बनर्जी के करीबी हैं। वहीं जो दूसरा गुट था बिमल गुरुंग का, वह भाजपा का समर्थक माना जाता था, और इसीलिए जब यह बैठक हुई तो उसमें बिमल गुरुंग की ओर से 7 लोग आए थे, और साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री थे जी किशन रेड्डी। लेकिन बंगाल सरकार की ओर से कोई नहीं आया, क्योंकि वे गोरखालैंड का हमेशा से विरोध करते आए हैं। और साथ ही इस मीटिंग का पहले तो एजेंडा रखा गया था गोरखालैंड से संबंधित विषय, लेकिन इसे आखिरी समय पर बदल कर ये कर दिया गया गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन पर बात। इस बैठक के बाद जो जनमुक्ति मोर्चा के लोग हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया है कि उनकी क्या मांगे हैं उसके लिए, और साथ ही ये भी कहा कि जो 2011 में
गठन किया गया था जिस जीटीए का, वह क्रियान्वित नहीं हो पाई और इसका सबसे बड़ा कारण है राज्य सरकार, जिसने हमेशा इसमें हस्तक्षेप किया और इसे कभी पूरा नहीं होने दिया। और इसी के कारण 2017 में हिंसक घटना हुई थी और तभी से इन दोनों गुटों का विभाजन हो गया था। इन विभाजन में भी ममता बनर्जी की ही भूमिका मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए बिनोय तमांग को अपने पक्ष में कर लिया और वहीं बिमल गुरुंग पर कई मामले दर्ज हो गए, जिसके बाद उन्हें फरार होना पड़ा। ये सारी घटनाएं पृष्ठभूमि की थी, लेकिन अब जब ये बैठक हुई उसके बाद भाजपा इस पर निर्णय नहीं ले पा रही है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, क्योंकि एजेंडा बदलने में ही भाजपा को समय लग गया। वे सीधे गोरखालैंड की बात नहीं कर पा रहे हैं, वे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा का इस पर निर्णय स्पष्ट नहीं है। वही बंगाल सरकार हमेशा से इसका विरोध करती रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि बिमल गुरुंग तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में चले गए। यह चुनावी बात है, राजनीतिक चाल है, यह देखना रोचक होगा। लेकिन कई सारे विपक्षी और विरोधी ये कह रहे हैं कि उनके बीच एक डील हुई है कि गुरुंग पर से सारे मामले जो आपराधिक और गैर कानूनी गतिविधि के मामले हैं वे हटा दिए जाएं और इस प्रकार इसी बात की डील पर गुरुंग ममता बनर्जी के पक्ष में आ गए हैं। ऐसे में गोरखाओं के पक्ष में कौन बचा, यह अभी नहीं पता। लेकिन भाजपा ने 19 तारीख को भी एक वादा किया जेपी नड्डा की ओर से, जिसमें यह कहा गया था कि वे एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन लाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरे वरिष्ठ जयदीप मजूमदार सर बहुत पहले लिख चुके हैं स्वराज्य में इस बात पर कि भाजपा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे को सही से सुलझाया जाए, क्योंकि बंगाल चुनाव अब कुछ महीनों में ही है। इसमें भाजपा के लिए एक तरफ तो ये है कि उसने गोरखाओं को वादा किया है एक परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन का, उस वादे को पूरा करना है, अन्यथा इसकी जो विश्वसनीयता है वह सिर्फ गोरखाओं के बीच में ही नहीं अन्य जगहों के बीच में भी हटेगी, कम होगी। लेकिन दूसरी ओर आप ये देखें कि बाकी के बंगालियों के बीच इसके लिए क्या विचार है। बाकी के बंगाली इस राज्य का विरोध करते हैं, क्योंकि वे इसे बंगाल के एक और विभाजन के रूप में देखते हैं और इसलिए उन्हें ये गलत लगता है। इसलिए भाजपा अगर खुलकर गोरखालैंड का समर्थन करेगी तो भी उसे नुकसान होगा, वह बंगाल के अन्य क्षेत्रों में अपने वोट खोगी, और अगर वह गोरखालैंड को छोड़ देगी तो वहां के लोग इससे नाराज होंगे। और गोरखालैंड का जो क्षेत्र है वह उत्तरी बंगाल को प्रभावित करता है और भाजपा की जो पैठ है वह उत्तरी बंगाल में ही है। इस प्रकार भाजपा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड खोने के चांसेस रखती है। इससे मैं आपको बता दूं कि कुल 3 से 4 लोकसभा सीटों पर इन गोरखाओं का प्रभाव पड़ता है और साथ ही कुल 12 विधानसभा सीटों में भी ये लोग अहम भूमिका निभाते हैं। यह क्षेत्र है सिलीगुड़ी तराई का और साथ ही उत्तर बंगाल के द्वार का। इस प्रकार दार्जिलिंग भी इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है और रणनीतिक दृष्टि से भी गोरखालैंड के मुद्दे को सुलझाना भाजपा के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कवर करता है, जो कि भारत के चिकन नेक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में यदि गोरखाओं के बीच में असंतोष होगा तो चीन इसे भुनाने का प्रयास अवश्य करेगा। वह पहले भी डोकलाम पर कब्जा करके या बांग्लादेश के रास्ते से इस चिकन नेक को कब्जा करने का प्रयास कर चुका है और अगर उसे गोरखाओं का समर्थन मिला तो यह और हानिकारक हो जाएगा। ऐसे में भाजपा के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है और भाजपा क्या चुनती है वह हम नहीं जानते। लेकिन यदि यह अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है तो गोरखाओं को जो वादा किया है उससे सीधे रूप से पीछे नहीं हट सकती। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, आप देखते रहें स्वराज्य।